हेलो एवरीवन। कई दिन हो चुके हैं, अभी कॉमर्स के जो है टॉपिक नहीं डाल पा रहे थे, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एस्टेट स्क्रीनिंग, केवीएस, एनवीएस या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम क्वेश्चन जो है 1 to 30 तक क्वेश्चन आज करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट में। बिल्कुल उनको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ट्रेडिंग अकाउंट इज़, क्योंकि देखो कई दिन हो गए हैं, जो तैयारी है वो रुकी हुई थी, तो यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़े से, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सिंपल लगेंगे, और अगर आपकी तैयारी आपने छोड़ रखी थी तो आपकी जो बेस क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रेजेंटेड टू फाइंड आउट, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो क्या फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस का हमें पता चलता है। और अगर यहाँ पर बात आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स की वैल्यू लेस कर देते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, ग्रोस प्रॉफिट की। देखो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और सेल्स की वैल्यू कम होगी तो क्या निकल के आएगा, ग्रोस लॉस। तो देखो यहाँ पर आपको देखना है कि ग्रोस प्रॉफिट पूछा गया है या ग्रोस लॉस। तो देखो कई क्वेश्चन क्या है, देखने में सिंपल लगते हैं, बट अगर हम एकदम से उनका पढ़ के वैसे ही जवाब दे देते हैं तो सिंपल क्वेश्चन भी कई बार हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ ए टेलीफोन बिल आर, कि टेलीफोन बिल की पेमेंट की है तो इसके लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो देखो कोई भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारा जो कैश होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमारा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। इट मीन्स जो हमारा कैश होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेकंड एंट्री तो हमारी होगी नहीं, क्योंकि डेबिट कैश दिया हुआ है। तो ये तो श्योरिटी हो गई है कि कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद देखते हैं हम कैपिटल, क्योंकि कैपिटल से ये भी एंट्री रॉन्ग हो गई। बची थर्ड और फोर्थ, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट या टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग एंट्री फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन द ओनर्स फ्रेंड्स। तो अगर हम हमारा जो लोन है उसकी रीपेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, जिसका लोन है, जिसकी रीपेमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज इवॉल्व्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप करने वाले कौन थे, लुका पैसियोली, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7
1500। उसके बाद डिविडेंड पेड कर दिया 1500, तो बैलेंस कितना आना चाहिए था हमारा 6000, बट आया कितना हुआ है 5000। इट मीन्स हमें 1000 का क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ, जो ट्रायल बैलेंस है वो किस चीज़ की एक्यूरेसी, क्या किस चीज़ की एक्यूरेसी चेक करता है, तो वो हमारे लेज़र अकाउंट बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करता है कि जो हमारे लेज़र अकाउंट बने हुए हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर बैलेंस इक्वल आता है तो ये मान लिया जाता है कि उनमें क्या है, एक्यूरेसी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या ट्रू है, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ ए बैलेंस शीट, तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये क्या है, बैलेंस शीट के बैलेंस की लिस्ट नहीं है, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये सही बात है कि जो अकाउंट्स के बैलेंस है उनकी क्या है, ये एक तरह से रफ वर्क बोल सकते हो या लिस्ट डाउन बोल सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है, ये भी गलत है। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल्स, वेल्स एंड क्वेरीज, तो इस तरह के जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम निकालने से क्या होती रहती है, कम होती रहती है, उन पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं डेप्रिसिएशन का, डिप्लेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें चारों ऑप्शंस को अलग अलग करके कि फर्स्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे तो हमारी जो है एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी 2015 फॉर 1 मंथ। तो देखो 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है, इट मीन्स ये फरवरी में क्या होना था, बिल ऑफ एक्सचेंज, और 3 दिन का हम क्या देते हैं, ग्रेस टाइम पीरियड देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मार्च, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट एंड डैश अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर। देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है हमारा, अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो हमें 2 अकाउंट ओपन करने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें क्या है, जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी और जो अदर ट्रांजैक्शन होंगी, जो सैलरी वगैरह की होंगी, वो हमारी किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन ए फर्म इज, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, तो क्या आ जाएगी, अनलिमिटेड आ जाएगी, और इसीलिए कंपनी स्टार्ट की गई थी लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। उसके बाद है टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस, तो प्रिंट के लिए शायद Ctrl+P एंटर किया जाता है तब वो प्रिंट निकल के आता है, वैसे आप देख लेना। When shares are issued to promoter for their सर्विस एट फेस वैल्यू इन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कि प्रमोटर्स को क्या दिए गए हैं, शेयर इशू किए गए हैं, क्योंकि प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई ये कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, तो उनके लिए उनको कुछ अमाउंट पे किया जाता है, और वो अमाउंट हमारा कौन सा होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जो कि हमारी कंपनी स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। उसके बाद टू शॉर्टकट की टू क्वेट फ्रॉम टेली इज, तो देखो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपना कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको बेसिक्स होनी चाहिए। ऑल मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर टू बी डिपॉजिटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा जब हमारी एप्लीकेशन मनी के साथ ऑल मनी रिसीव हो जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, इन ए स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन ए शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व, कौन सा कैपिटल रिजर्व
नहीं है। तो एसेट्स एक्विजिशन के लिए भी हमें कैपिटल रिजर्व ओपन करना होता है। शेयर प्रीमियम के लिए भी ये भी हमारे एक तरह की कैपिटल ट्रांजैक्शन ही होती है, कैपिटल रिजर्व भी, लेकिन रीवैल्यूएशन कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, एन अमाउंट राइट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स वुड बी नोन एज। किसी एसेट्स की वैल्यू को जब उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है, तो उसे राइट ऑफ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एनकैशिंग द बिल्स बिफोर द डेट्स ऑफ इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड। कि मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले किसी बिल को इनकैश करवा लेना क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट कट करके हमें क्या कर दिया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो हमारा बिल लिखा हुआ होता है उसकी पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद है द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर में तो दोनों चीज़ें एक ही के पास होंगी, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता, किस में, सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉफिट होता है वो उसी अकेले का होता है। उसके बाद 22 क्वेश्चन, ए पार्टनर वूज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। कि एक पार्टनर जो कि जिसको कि जनरल पब्लिक नहीं जानती उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो, सिगरेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है सिगरेट पार्टनर। क्योंकि नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है, जो कि हमारा पार्टनर होता ही नहीं है, सिर्फ वो कुछ अमाउंट या फिर ये दिखावा करता है कि वो इससे क्या है, उसका इससे रिलेशन है पार्टनर का, बट नहीं होता। लेकिन सीक्रेट पार्टनर जो है हमारा रियल में पार्टनर होते हुए भी जनरल पब्लिक को इसका पता नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, द पर्सन वू एडवांस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बहुत ही फेमस है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर टेलर। वो वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो दी थी हेनरी फ्योल ने दी थी, लेकिन इसके साथ किसने काम किया था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अकेला नहीं दिया हुआ है वो वर्क, तो इसके साथ वेबर ने भी काम किया था। फेयोल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पर वर्क किया था और वेबर ने मिड लेवल मैनेजमेंट पर वर्क किया था। उसके बाद 25 क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू हाई एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, और जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें लेबर यानी कि लो जो लेवल था उससे रिलेटेड एफिशिएंसी क्रिएट की जाती थी। उसके बाद 26 क्वेश्चन, इन कैपिटल मार्केट मेजर सप्लायर ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर। तो कैपिटल मार्केट के जो मेजर सप्लायर होते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उनमें क्या आ जाता है हमारा, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 27th क्वेश्चन, इन प्राइमरी मार्केट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर विच मेड इट इजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटीज कंसीडर एज। तो देखो, जो हमारी प्राइमरी मार्केट होती है जिसमें कि जो न्यू इशूड सिक्योरिटी होता है उनको इजीली शेयर और सेल या परचेज किया जा सकता है, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उससे क्या आती है, हमारी जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज लिक्विडिटी। उसके बाद द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। तो मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी,
ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये क्या होती है, एक फिलोसफी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू और सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस किस चीज़ का होता है कि भाई यही चीज़ हमें चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर है उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू दे सके। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 29th क्वेश्चन। ए मार्केटिंग फिलोसफी समराइज्ड बाय द फ्रेज ए स्ट्रोंगर फोकस ऑन सोशल एंड एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश पीरियड। कि एक मार्केटिंग फिलोसफी जिसमें क्या किया जाता है, जो स्ट्रोंगर फोकस करती है सोशल एंड एथिकल कंसर्न पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। सोशल मार्केटिंग में सोसाइटी की तरफ ध्यान देके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद है 30 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के जो हमारे 4 P's यानी कि 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, लेकिन इसमें क्या है, टारगेट मार्केटिंग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा प्लेस की जगह पर ही होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आंसर क्या दिया हुआ है, रोंग दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके कितने ठीक मिले, ये भी ज़रूर बताना। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो या फिर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी आगे इंक्रीज होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। और अपनी तैयारी को जो है जारी रखिएगा, क्योंकि तैयारी जो है एक दिन में नहीं होती है कि भैया आपको 2-3 महीने में आप तैयारी अच्छी कर लोगे। जी नहीं, बच्चे बहुत ही दिनों से लगे हुए हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस कंपटीशन में अगर आप बने रहना चाहते हो तो अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा।